अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th आप लोगों का सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आज इंशाल्लाह। इसके साथ साथ आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करवाती जाऊंगी, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएंगी आप भी पूछते जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक आपका है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री एंड ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। आपके पास पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है या इसमें है क्या और ब्रांचेस इसकी कितनी है, ठीक है। फर्स्ट आपके पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री क्या है आपके पास? ये साइंस की शाख है जो कि किस चीज के साथ डील करती है? स्टडी के साथ। किस चीज की स्टडी? मैटर। अब आप जानते हो मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। कोई भी चीज जिसमें आपके पास क्या हो, मतलब क्या करता हो, जगह घेरती हो और वजन रखती हो, तो उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, मादा कहते हैं। एंड इट्स प्रॉपर्टीज, और उसकी खसूसियत के साथ ये ताल्लुक रखता है। अब आप केमिस्ट्री हमारे इर्द गिर्द माहौल में हम देखते हैं तो हमारे इर्द गिर्द माहौल में बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो क्या है हमारे पास, यानी केमिस्ट्री से ताल्लुक रखती है। चीजों का जलना, ठीक है, या जेवरात का बनाना या कोई और चीज, यानी जैसे कि हमारे पास हम दवाइयां इस्तेमाल करते हैं, ड्रग्स वगैरह, तो उनमें भी केमिस्ट्री का ही अमल दखल होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में आपके पास फर्स्ट ब्रांच आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या है? ये ब्रांच डील करती है आपके पास फिजिकल एस्पेक्ट्स के साथ, किसके? मैटर के। अब आप फिजिकल एस्पेक्ट्स यानी तबई असरात, अब आपके पास तबई असरात कौन कौन से होंगे? आपके पास होगा कलर, ठीक है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेंसिटी एक्सेट्रा। अब आपके पास कोई चीज है तो उसका कोई कलर होता है, तो उस कलर को शो करने के लिए या उसके कलर के बारे में बताने के लिए उसके मेल्टिंग यानी जो पिघलने का नुक्ता होता है या नुक्ता खुला होता है, ठीक है, उन सब के लिए हमारे पास क्या होगा? फिजिकल केमिस्ट्री यूज होगी। डेंसिटी हमारे पास कसाफत को कहते हैं। किसी चीज का मतलब हम कह सकते हैं हैवीनेस एंड लाइटनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स डेंसिटी। समझ आ गई आप लोगों को? फिजिकल केमिस्ट्री नाम से ही शो कर रहा है कि इसके बारे में कि ये हमारे पास तबई असरात शो करता है। किसी भी बॉडी में जो आपके पास तबई चीजें हैं, जैसे कि आप स्ट्रक्चर को देखते हो तो उसके स्ट्रक्चर फिजिकल फॉर्म को, तो फिजिकल फॉर्म क्या कहलाता है आपके पास? फिजिकल केमिस्ट्री, यानी किसी भी एलिमेंट के बारे में, किसी कंपाउंड के बारे में, तो वो आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये डील करता है हमारे पास, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स कौन से का मतलब क्या है? हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए चीजें या मदनियात जो कि हमारे पास क्या हो, और एंड डेरिवेटिव्स और उनके माखजात यानी जो उनसे निकले हो। इसमें हम पढ़ते हैं उन चीजों के बारे में जो हाइड्रोकार्बन्स हो या फिर हाइड्रोकार्बन्स की शाख में से हो या हाइड्रोकार्बन्स में से निकले हो, जिनमें हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन है, मीथेन गैस आपके पास है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, एक्सेट्रा और सो ऑन। समझ आ गया आप लोगों को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली ये कह सकते हैं कि कार्बन की मौजूदगी होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास बहुत से इनऑर्गेनिक ऐसी चीजें होती है, बेजान चीजें होती है, जिनमें हमारे पास क्या होता है? ऑर्गेनिक चीजें नहीं होती, मतलब कि कार्बन होता है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं होती, जानदार नहीं होती। फर्स्टली इसको ऑर्गेनिक कहा गया कि ये जानदार चीजों से अखज़ की जाती है, लेकिन बाद में जैसे ही देखा गया कि कार्बन जो है वो हमारे पास क्या है? इनऑर्गेनिक चीजों में, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक में भी हमारे पास क्या है? कार्बन वगैरह की चेन बनी हुई होती है, तो उसमें भी हमारे पास ये इन्होंने कहा कि ये जो है बेजान चीज से, यानी हमारे पास जानदार से अखज़ नहीं हो सकती, ये बेजान चीज है, तो ये हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फिर इन्होंने हाइड्रोकार्बन के साथ रिलेट किया कि हाइड्रोकार्बन, जब हम हाइड्रोकार्बन को पढ़ते हैं और उनके डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं तब हमारे पास क्या कहलाता है? इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट हमारे पास है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ ऑल मैटर, यानी सारे मैटर के साथ, व्हिच इज नॉट ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का यही तो फर्क है कि जो इनऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, मतलब कि वो चीजें जो ऑर्गेनिक नहीं होंगी, समझ आ रही है लोगों को? जो ऑर्गेनिक नहीं होंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी? इनऑर्गेनिक। और ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या होते हैं? विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल सोर्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी, यानी जो सारे हमारे पास मदनियात होती हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाते हैं और इनको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या करता है? इट डील्स विद द
द मैटर विच इज या दैट इज डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो का नाम ही आप लोग जानते हो कि जानदारों के लिए इस्तेमाल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये डील करता है उस मैटर के साथ जो आप लोग डायरेक्टली किससे हासिल करते हो, जानदारों से हासिल करते हो। एग्जाम्पल आपके पास है कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे पास बायोकेमिस्ट्री जो हमने अभी डेफिनेशन देखी तो उसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड अदर आ जाते हैं आपके पास। कार्बोहाइड्रेट्स में आप लोगों के पास हम लोग देखते हैं मीठी चीजें आपके पास होती है, प्रोटीन्स होते हैं आपके पास निशास्ता जिसको हम बोलते हैं, लिपिड्स चर्बी को बोलते हैं। नेक्स्ट ब्रांच आपके पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है? इट इज द केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज। अब नाम से ही जाहिर है कि सनत को जाहिर कर रहा है, तो ये केमिस्ट्री है किस चीज की? इंडस्ट्रीज की। ऑल मटीरियल्स मेड इन इंडस्ट्रीज आर डिस्कस्ड हियर, यानी सारे मटीरियल्स जो कि इंडस्ट्रीज में बनती है वो सारे यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर का मतलब है न्यूक्लियस से निकला है ये लफ्ज, तो मतलब है कि ये स्टडी करता है न्यूक्लियस को। किसके न्यूक्लियस को? एटम की न्यूक्लियस को। इट डील्स विद स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब आपके पास एटम आप जानते हो कि एक छोटा सा जरा है, आपने 8 में भी पढ़ा होगा कि ये आपके पास छोटे से छोटा जरा होता है जिसके जो पहले कहा जाता था कि ये डिवाइड नहीं होता, लेकिन अभी रिसेंटली ये बताया गया है कि ये डिवाइड हो सकता है क्योंकि ये खुद 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से बना हुआ है। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या है आपके पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम के बाहर रिवॉल्व करता है, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वो कहां पे होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। किधर? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में मौजूद होंगे। तो इस न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मदद से हम क्या करते हैं? न्यूक्लियस से उनको निकाल कर उसमें क्या करते हैं, यानी उसके बारे में बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं और कैसे कि ये प्रोड्यूस करते हैं किस चीज को, यानी एनर्जी को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। और ये हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स में यूज होता है, ठीक है। जो न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह होते हैं, वेपन्स होते हैं जो कि मास डिस्ट्रक्शन के लिए होते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर देता है, तब्दील करना, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाते हैं। इसके बाद एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या है? इट डील विद स्टडी ऑफ एनवायरमेंट। ये आपके पास एनवायरमेंट के नाम से निकला हुआ है, तो ये स्टडी किस चीज की बताएगा आपको? एनवायरमेंट की स्टडी बताएगा आपको। इसमें हम माहौल के बारे में जानते हैं क्योंकि हमारे माहौल में आजकल आप देख रहे हैं कि कितनी गंदगी हो रही है, फिजाई आलूदगी, जमीनी आलूदगी, इन सब के बारे में जानकर इनके लिए कोई अच्छा सा हल निकालने के लिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो अहम किरदार अदा करती है। एंड बिल्डिंग ऑफ लाइफ फ्रेंडली एनवायरमेंट अराउंड अस। और हमारे लिए क्या करता है कि ये लाइफ फ्रेंडली जो हमारी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है उस तरीके का एनवायरमेंट बनाता है हमारे इर्द गिर्द। इसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? ये डील करता है विद डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि हम डिटरमाइन करें किस चीज को? स्ट्रक्चर को। एंड कंपोजिशन ऑफ मैटर, यानी हमारे पास डिटरमाइन करना कि मालूम करना कि एक स्ट्रक्चर साख्त किस चीज, यानी जैसे कि एक एटम है, कोई भी कंपाउंड आप ले ले, उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर किन किन चीजों से बना हुआ है, किन एलिमेंट्स ने मिलकर उस कंपाउंड को बनाया हुआ है, और उनकी कंपोजिशन क्या है, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, उनका एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, वो सारा आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है। अब आप लोगों ने ये सारा फर्स्ट यूनिट की इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख ली। इसमें हमने फर्स्ट केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन की, उसके बाद उसके ब्रांचेस के बारे में बताया। ब्रांचेस में आप लोगों के पास हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेस थे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, एनालिटिकल, न्यूक्लियर, इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल और बायोकेमिस्ट्री थी आपके पास, और इन सब की डिटेल भी आपने सुन ली और समझ ली। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपके पास बेसिक डेफिनेशंस होंगी मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, और मतलब कि एलिमेंट्स आपके पास कंपाउंड्स है और मिक्सचर्स वगैरह, इनके डेफिनेशंस होंगी आपके पास। वो अगर हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और आप लोगों को अगर ये लेक्चर समझ नहीं आता, कोई मसला होता है, तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।